हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं और जब आप उनको आपस में जोड़ के देखते हो तब हमें पता चलता है कि वही चीज़ें आपस में कहीं विरोधी जैसी दिखती हैं। यानी एक से दूसरा जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन जब आप ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो वो जो विरोध है वो सिर्फ प्रमाण का विरोध है, ना कि सचमुच का विरोध है। जैसे हम एक उदाहरण ले लें कि जब हम कहते हैं लंबा और नाटा, तो लंबा और नाटा में जो फ़र्क है वो है प्रमाण का। कितना ज़्यादा लंबा या कितना नाटा, प्रमाण का फ़र्क है। वैसे ही हम कहें कि गर्म और ठंडा, तो ठंडे से लेके गर्म तक जाते जाते उष्णता का जो बदलाव है वही प्रमाण उन दोनों के विरोध का कारण है। तो इस तरह से हाँ, इंसान के गुणों में भी हम यही बात देख सकते हैं। यानी अच्छे से बुरा, तो अच्छा है तो कितना अच्छा, कहाँ अच्छा, और बुरा है तो किस बात में बुरा और कितना बुरा। तो जो फ़र्क है वो फ़र्क प्रमाण का है। वास्तव में ये विरोध जो हैं वो विरोध प्रमाण के विरोध हैं, ना कि सचमुच के विरोध हैं। और इसीलिए वो प्रमाण अगर बदल जाता है तो हमारा परिणाम भी बदल जाता है। और इसीलिए इस पे काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी रिसर्च हुआ है। और हमारे मन को अगर हम जानने समझने की कोशिश करें तो ये प्रमाण भेद जो है ये हमारे मन से हम पैदा करते हैं। जैसे एक उदाहरण ही ले लें कि हमें जब 2 ग्लास दिए जाएं और एक में ठंडा पानी और एक में गर्म पानी हो, तो हम सीधा कहेंगे कि ये पानी ठंडा है और ये गर्म है। लेकिन वही पानी देने से पहले अगर हमारे सामने ठंडे पानी के 3-4 ग्लास रख दिए जाएं और उससे हल्का सा गर्म पानी अगर दिया जाए तो हम तुरंत कहेंगे कि ये पानी तो गर्म है। लेकिन वो गर्म पानी जो है वो गर्म पानी किसके सामने गर्म है? ज़्यादा ठंडे पानी के अनुभव के सामने। और इससे उल्टा हमारे सामने 3-4 गर्म पानी के ग्लास रख दिए जाएं और फिर उससे हल्का सा ठंडा पानी अगर हो, यानी गर्म ही हो लेकिन कम गर्म हो, तब हम कह देंगे कि ये पानी तो गर्म नहीं है, ठंडा है। तो यहाँ क्या हुआ, हमने उस प्रमाण को समझा, ना कि विरोध को। क्योंकि विरोध जो है वो प्रमाण का ही विरोध होता है। वास्तव में विरोध जैसा कुछ है ही नहीं यूनिवर्स में। और ये सब जोड़ियाँ जो हैं, विरोधी दिखने वाली जोड़ियाँ, ये प्रमाण से बने हुए विरोध की जोड़ियाँ हैं, ना कि सचमुच के विरोध की जोड़ियाँ। यह भी यूनिवर्स का ही एक नियम है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। विरोध दिखता है, वो विरोध भी क्या है? आपस में प्रमाण का विरोध। प्रमाण दिखाने वाली बात जो है उसे ही हमने विरोध नाम दे दिया, वरना तो वहाँ विरोध है ही नहीं। ये जानकारी जो है ये थोड़ी सी अटपटी तो है, लेकिन आप अपने आसपास देखना शुरू करोगे तो आपको बहुत सारे और उदाहरण भी दिख जाएंगे और आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये जो विरोध है वो सचमुच का विरोध है ही नहीं। एक और छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम गरीब और पैसे वाले की बात करते हैं, तो हम अगर शुरुआत करें, मानो कोई रास्ते पे रहता है तो उसके सामने कपड़े की झुग्गी में रहने वाला इंसान, उससे तो अच्छा ही है। लेकिन जो झुग्गी में रहता है उसके लिए छोटी सी कोली में रहने वाला इंसान, उससे अच्छा लगता है उसे। अब ये छोटी सी खोली वाला अगर किसी फ्लैट वाले को देखेगा तो क्या कहेगा? अरे वाह, ये तो काफ़ी, इसके पास तो काफ़ी पैसे होने चाहिए, कम से कम उससे तो ज़्यादा ही है। और उससे आगे फ्लैट में रहने वाला बंगले वाले को पैसे वाला समझेगा। बंगले वाला जो है ये बहुत सारे बंगले जिनके होंगे उनको पैसे वाला समझेगा। और फिर तो इसमें कोई सीमा ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे विरोध जो है वो किस चीज़ का है? प्रमाण का विरोध है। एक के पास जो चीज़ें हैं इससे ज़्यादा दूसरे के पास है, तो हमने कह दिया कि ये दोनों विरोधी हैं। लेकिन सचमुच में विरोध नहीं है, सिर्फ प्रमाण ज़्यादा और कम है। और हमें हमारे आसपास में जो भी है उसे समझने के लिए यही मापदंड अगर हम हमारे दिमाग में रखें तो शायद हम कई बार खुद को बहुत बड़ा या कई बार खुद को बहुत छोटा समझने से बच सकते हैं। क्योंकि
अब हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमें फ़र्क दिख रहा है या विरोध दिख रहा है वो अपने आप में विरोध है ही नहीं, सिर्फ प्रमाण है। और उस प्रमाण से हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। ये संभावना, ये और बहुत सारी संभावना यूनिवर्स ने हमारे सामने खुली छोड़ के रखी हैं। तो इस दिशा में सकारात्मक सोच रख के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।